70 वीक्स ऑफ दानियल। दानियल के 70 सप्ताह। आज हम इस दर्शन को समझने की कोशिश करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के जन्म होने से 445 साल पहले परमेश्वर ने दानियल को यह दर्शन दिया था। और इस दर्शन में जो 70 हफ्ता बताए गए हैं वो असल में 70 हफ्ता नहीं, वो 490 साल है। एग्जाम्पल के लिए एक हफ्ता 7 साल के बराबर, 2 हफ्ता 14 साल के बराबर। इसी तरह अगर हम 70 को 7 से गुना करें तो हमें आंसर 490 साल मिलता है। अगर हम 70 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर 490 साल निकलता है। आइए हम इस दर्शन को समझने की कोशिश करते हैं। दानियल की पुस्तक 9 अध्याय का 24वां पद। तेरे लोगों और तेरे पवित्र नगर के लिए 70 सप्ताह ठहराए गए हैं कि उनके अंत तक अपराध का होना बंद हो और पापों का अंत। तो इस वचन में हम समझ सकते हैं कि इन 70 सप्ते के अंत तक अपराध का होना बंद होगा और पाप का अंत होगा। जब ये 490 साल कंप्लीट होगा उस समय अपराध का होना बंद होगा और पाप का अंत होगा। तो ये कब होगा? ये प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन में होगा, सेकंड कमिंग ऑफ जीसस में होगा। कलेश और महाकलेश के 7 साल के बाद, ट्रिबुलेशन एंड ग्रेट ट्रिबुलेशन के 7 साल के बाद प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन होगा। प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन में प्रभु यीशु मसीह एंटीक्राइस्ट और फॉल्स प्रॉफिट को, मसीह विरोधी और झूठा भविष्यवक्ता को नरक की आग पर डाल देंगे और शैतान को 1000 साल के लिए बांधकर अंधलोक में डाल देंगे। उस समय प्रभु यीशु मसीह अपराध का होना बंद करेंगे और पाप का अंत करेंगे और अधर्म का प्रायश्चित किया जाए। ये प्रभु यीशु मसीह के बलिदान को दिखाता है। स्वर्ग से एक मेमना उतरेगा जो बेदाग होगा और वो हमारे पापों के लिए मारा जाएगा। वो अपने लहू के द्वारा हमें खरीद लेगा और अपने बलिदान के द्वारा हमारे पापों के दाम को चुकाएगा। वो अपने आप को हमारे लिए, हमारे अधर्म के लिए प्रायश्चित करेगा और युग युग की धार्मिकता प्रकट हो। ये 1000 साल के साम्राज्य को दिखाता है। प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन के बाद में इस संसार में 1000 साल का साम्राज्य होगा, 1000 years ऑफ गॉड किंगडम, जिसे मिलेनियम ईयर भी कहते हैं। और दर्शन की बात पर और भविष्यवाणी पर छाप दी जाए और परम पवित्र का अभिषेक किया जाए। तो ये वचन हमें दानियल के सारे दर्शन के बात पर और यूहन्ना के सारे भविष्यवाणी पर छाप दिए जाने के बारे में और परम पवित्र प्रभु यीशु मसीह का अभिषेक किए जाने के बारे में बताता है। इसलिए जान और समझ ले कि यरूशलेम के फिर बसाने की आज्ञा के निकलने से लेकर अभिषेक प्रधान के समय तक 7 सप्ताह बीतेंगे। फिर 62 सप्ते के बीतने पर चौक और खाई समेत वो नगर कष्ट के समय फिर बसाया जाएगा। तो यहाँ यरूशलेम के बसाए जाने के आज्ञा निकलने से लेकर यरूशलेम के बसाए जाने तक के समय के बारे में बताया गया है। और ये समय कितना है? 69 सप्ताह, 69 वीक्स। पहले 7 हफ्ता, उसके बाद में 62 हफ्ता। पहले 7 वीक्स, उसके बाद में 62 वीक्स। तो दोनों मिला के होता है 69 हफ्ता, 69 वीक्स। अब 69 हफ्ते का मतलब है 483 साल। 69 वीक्स का मतलब है 483 ईयर्स। तो हमारे पास शुरुआत में हमने देखा था हमारे पास कितना साल है? 490 साल। 70 हफ्ते का मतलब है 490 साल। 70 वीक्स का मतलब है 490 ईयर्स। अब 490 ईयर्स में हमें 483 ईयर्स का हिसाब मिल चुका है। अब
बाकी है 7 साल, और यही 7 साल ट्रिबुलेशन और ग्रेट ट्रिबुलेशन पीरियड का टाइम है, कलेश और महाकलेश का समय। उन 62 सप्तों के बीतने पर अभिषेक पुरुष काटा जाएगा और उसके हाथ कुछ न लगेगा। जब 62 सप्ताह पूरा होगा, जब 434 साल पूरा होगा, उस समय प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर लटका दिया जाएगा। प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर मर जाएंगे और प्रभु यीशु मसीह के हाथों पर कुछ भी नहीं रहेगा। और आने वाले प्रधान की प्रजा नगर और पवित्र स्थान को नष्ट तो करेगी। ये आने वाले प्रधान एंटीक्राइस्ट को दिखाता है। तो एंटीक्राइस्ट के लोग क्या करेंगे? यरूशलेम को घेर लेंगे और मंदिर को नष्ट करेंगे। ये लोग यरूशलेम को अपने कब्जे में ले लेंगे और मंदिर को भी अपने कब्जे में ले लेंगे। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 11 अध्याय का 2 पद में इसके बारे में आप और अधिक जानकारी पा सकते हैं। बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 11 वर्सेस 2। परंतु उस प्रधान का अंत ऐसा होगा जैसे बाढ़ से होती है, तो भी उसके अंत तक लड़ाई होती रहेगी, क्योंकि उसका उजड़ जाना निश्चय ठान लिया गया है। मगर आखिर में एंटीक्राइस्ट का अंत होगा। देखिए, ये जो एंटीक्राइस्ट है, ये कलेश और महाकलेश के समय राज्य करने वाला है। ठीक है, कलेश और महाकलेश का जो 7 साल है, उसमें 3.5 साल का इसका राज्य होगा। ये राज्य करेगा सारे संसार पर, इसी का राज्य होगा। मगर जैसे ही 3.5 साल कंप्लीट होगा, इसका राज्य खत्म होगा। इसी के बारे में यहाँ बताया गया है। जैसे बाढ़ आकर सबको तबाह करके, सबको नाश करके लेकर चला जाता है, इसी तरह 3.5 साल खत्म होने के बाद इसके राज्य को पूरी तरह से साफ कर दिया जाएगा। इसका राज्य पूरी तरह से खत्म होगा प्रभु के द्वारा। 27वां पद, वो प्रधान 1 सप्ताह के लिए बहुतों के संग ढूंढ वाचा बांधेगा, परंतु आधे ही सप्ताह के बीतने पर वो मेल बलि और अन्न बलि को बंद करेगा। यहाँ जो 1 हफ्ता बताया गया है, यह आखिरी के दिनों का वो 7 साल है। कलेश और महाकलेश का 7 साल है। ट्रिबुलेशन पीरियड का 7 साल है। और जो प्रधान बताया गया है, ये ट्रांसलेशन की गलती है। असल में प्रधान एंटीक्राइस्ट को दर्शाता है, तो एंटीक्राइस्ट नहीं, एंटीक्राइस्ट के लोग बहुत सारे लोगों के साथ, देशों के साथ, बड़े बड़े बिजनेसमैन के साथ ढूंढ वाचा बांधेंगे। ठीक है, और ये लोग यहूदी लोगों के लिए मंदिर को बनवाएंगे। कलेश के समय में यहूदी लोगों के लिए मंदिर को बनवाएंगे, मगर आधे सप्ताह के बीतने से पहले ही, 3.5 साल के कंप्लीट होने से पहले ही ये क्या करेंगे? अन्न बलि और मेल बलि को बंद कर देंगे। यहूदी लोग, जब मंदिर को बनाया जाएगा तो यहूदी लोग जाकर वहाँ अन्न बलि और मेल बलि को चढ़ाएगा, मगर 3.5 साल कंप्लीट होने से पहले ही ये लोग अन्न बलि और मेल बलि को बंद कर देंगे। और कंगोरे पर उजाड़ने वाली घृणित वस्तु दिखाई देगी और निश्चय ही ठनी हुई बात के समाप्त होने तक परमेश्वर का क्रोध उजाड़ने वालों पर पड़ा रहेगा। तो ये एंटी क्राइस्ट के रिवील होने के बारे में बता रहा है। मसीह विरोधी के प्रकट होने के बारे में यहाँ बता रहा है। जैसे ही बलि को बंद कर दिया जाएगा, एंटी क्राइस्ट के ऊपर शैतान का आत्मा उतरेगा और वो शैतान बन जाएगा, और तब वो मंदिर पर जाकर बैठेगा कि मैं ही प्रभु परमेश्वर हूँ। मगर आखिर में उसका अंत होगा। परमेश्वर का जो क्रोध है उसके ऊपर पड़ेगा और उसका राज्य समाप्त हो जाएगा। तो मैं विश्वास करता हूँ कि आपने दानियल के 70 सप्ते का जो दर्शन है उसे समझा होगा। 70 वीक ऑफ दानियल का जो विज़न है उसे समझा होगा। जय मसीह।